नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात गुजरात गुजरात। जिस पत्रकार से बात करो, जिस नेता से बात करो और जिस ब्यूरोक्रेट से बात करो, एक ही सवाल, गुजरात में क्या होने जा रहा है। पिछले 15 दिन या मैं कहूँगा 1 महीना जो हुआ उसने पूरे गुजरात की तस्वीर बदल दी। कोई सोच नहीं सकता था कि पिछले 1 महीने में ऐसे ऐसे घटनाक्रम आ जाएंगे सामने। साहब परेशान हैं। गोदी मीडिया ने हाथ झाड़ के खड़े कर दिए, साहब अब हमसे इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। साहब ने जो सर्वे कराया, संघ ने जो सर्वे कराया, वो पसीने छुड़ाने वाला है। गोदी मीडिया के चैनलों ने जो सर्वे कराया वो पसीने छुड़ाने वाला है। क्या है इनसाइड स्टोरी, मैं आज आपको डिटेल से समझाऊंगा गुजरात की पूरी कहानी। रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि गुजरात में चल क्या रहा है। बात शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। आपको पता है कि आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारा नेशनल चैनल 4PM न्यूज नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में जाइए, 4PM यूपी सब्सक्राइब करिए। बिहार की खबरें देखना हो तो 4PM बिहार। और आप सबके प्यार के कारण हम लोगों ने गुजरात भी लॉन्च कर दिया है, 4PM गुजरात। केवल गुजरात की खबरें 4PM गुजरात में। तो हम बात करते हैं अब आज गुजरात की कहानी की। दरअसल गुजरात के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है, एकदम पीक पे। सब पार्टियों ने जान लगा दी है। लेकिन गुजरात के लोगों में इस बार चुनाव को लेकर कोई खास उत्साह देखा नहीं जा रहा। हमारी टीम जा रही है गुजरात में, देखें जो खुशी होती है ना, वो नहीं दिख रही। मोरवी का पुल का हादसा, लोगों की मौतें, ये सब दर्द पैदा कर रही है, तो गुजरात में लहर नहीं है। वैसे भी 1990 के चुनावों के बाद ये पहला मौका है जब राज्य में खासकर शहरी सीटों पर काफी हद तक त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। सूरत का ही जो फीडबैक वहां के गुजरात के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दर्शन देसाई जी, उन्होंने बताया कि सूरत की आधी से ज्यादा सीटों पर ट्रायंगल फाइट हो रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जहां भी बिहार, महाराष्ट्र आदि आदि जहां पे भी 2 से ज्यादा पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जमी हुई हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी जड़ें जमाने में दिक्कत होती है। यूपी में भी जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खेल चलता रहा, तब तक भारतीय जनता पार्टी लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ जैसे कुछ सुरक्षित शहरों पर ही शरण लिए हुई थी। मगर अब गुजरात में असली खेल शुरू हुआ है। और ये असली खेल सिर्फ पार्टियों के लेवल पर नहीं, बल्कि वोटर के लेवल पर भी शुरू हुआ है। इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को 2002 से अब तक लगातार 48-49% वोट मिलते रहे हैं, वहां यदि तीसरी ताकत 10-12% वोट भी लाती है तो कौन जीतेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए ना, गुजरात में 1990 के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 31% वोट मिले और सबसे कम सिर्फ 33 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर 26.5% वोट मिले और सीटें भी उसे 67 मिली। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जनता दल को सबसे कम 25.5% वोट मिले, मगर सीटें उसे सबसे ज्यादा 70 मिल गई थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में कोई जरूरी नहीं है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले उसे ही सबसे ज्यादा सीटें मिल जाएं। ट्रायंगल फाइट में अक्सर कैंडिडेट की मजबूती पार्टी की ताकत बन जाती है। पता चला कि किसी जिले की 4 सीटों में 2 सीटें कोई पार्टी जीत गई और बाकी दोनों में वो तीसरे नंबर पर जाकर जमानत भी गंवा बैठी। और इन्हीं सब बातों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। इतनी घबराहट है कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि कांग्रेस चुपचाप तरीके से प्रचार कर रही है, सावधान रहिए। तिहाड़ जेल की फुटेज वायरल करवानी पड़ी ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो शहरी वोट आम आदमी पार्टी में भाग रहे हैं, उनके बीच आम आदमी पार्टी को बदनाम करके उन वोटर्स को भाजपा में ही रोका जा सके। ट्रायंगल फाइट को बेहतर तरीके से समझने के लिए यूपी के 2007 के नतीजे देखें तो बहुजन समाज पार्टी को केवल 26% वोट पर बहुमत मिल गया था
और 2012 में समाजवादी पार्टी को भी केवल 28% वोट पर बहुमत मिल गया, जबकि इस बार 2022 में 37.5% वोट पर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन को हार मिली, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर थी, बीजेपी के संग नतमस्तक हो गई थी, लिहाजा लड़ाई सीधी लड़ाई हो गई। और गुजरात में तो 2002 से 2017 तक आते आते सीधी लड़ाई में भाजपा 127 सीटों से 99 पर आ गई। तो ऐसे में छोटा सा झटका भी भारतीय जनता पार्टी को 92 के मैजिक फिगर से नीचे धकेल सकता है। यह बात साहब के लिए बहुत परेशानी बनी है। अब बात करते हैं हम चुनावी सर्वे की। जो गोदी मीडिया के चैनल है उन्हीं सर्वे की बात करते हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले जो सर्वे आया है उसने पसीने छुड़ा दिए। एक बड़ा चैनल जो गोदी मीडिया कहा जाता है उसी का सर्वे है। जिन सर्वे में कुछ महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की 182 सदस्यों की विधानसभा में से 144 तक पहुंचते पहुंचते दिखाया गया था, उन्हीं में से कुछ सर्वे अब 104 तक बीजेपी को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब गोदी मीडिया के चैनलों के सर्वे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में से सिर्फ 12 सीटें ज्यादा देकर छोड़ रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या होगी। पिछली बार 2017 में भी गोदी मीडिया के चैनल भारतीय जनता पार्टी को 125 से 145 के बीच सीटें दिखा रहे थे, लेकिन मिली कितनी? सिर्फ 99। वो भी दूसरे चरण के पहले भारतीय जनता पार्टी पर बरसी मणिशंकर अय्यर की कृपा से, वरना बीजेपी का डिब्बा पिछली बारी गोल हो गया था। आज के दौर में यही गोदी मीडिया के सर्वे आम आदमी पार्टी को 5 से लेकर 18 तक सीटें दे रहे हैं। वहीं 8% से लेकर 21% तक वोट भी दे रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 9% और 21% में कितना बड़ा अंतर है। और इस अंतर के वोटर किस पार्टी का वोट खराब करेंगे या किस पार्टी की किस्मत खोलेंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। जब ये चैनल ही आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर इतना बटे हुए हैं, तो गुजरात में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका अनुमान कैसे लगेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कुछ महीने पहले तक इन्हीं गोदी मीडिया के चैनलों ने सर्वे में कांग्रेस को 35-36 सीटों पर पहुंचते हुए दिखाया था, जबकि यही चैनल अब कांग्रेस को 68 से 70 तक पहुंचा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आम आदमी पार्टी के अनुमानित वोट परसेंट में इतना बड़ा अंतर है, तो मामला किधर जाएगा। ये कैसे मान लिया जाए कि इतना अंतर आसानी से मिट जाएगा। दूसरी बात यह कि जब खुद गोदी मीडिया वाले भी कांग्रेस को 68 से 70 सीटें दे रहे हैं, तो ऐसे में इन गोदी चैनलों के गोदी अनुमान से तो सिर्फ 2-2.5% वोट भी इधर से उधर हो गया, तो कांग्रेस 30 कम या 30 ज्यादा भी हो सकती है। वैसे भी यह आंकड़ा गोदी चैनलों का है, तो उसमें कांग्रेस के वोट गोदियों के अनुमान से कम तो नहीं मिलेंगे, कुछ बढ़ भले ही जाए। अब बात गुजरात के वोटर्स और वोटिंग ट्रेंड की। यदि हम गुजरात के पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 70% के आसपास वोटिंग हो रही है। पिछली बार 2017 में तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे। इनमें से 1.47 करोड़ यानी 1 करोड़ 47 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1.24 करोड़ 1 करोड़ 24 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे। यानी सीधे मुकाबले में लगभग 23 लाख वोटों के अंतर से 22 सीटों का अंतर आ गया था। लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि पिछली बार सीधा मुकाबला था, और सीधे मुकाबले में जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसकी सीट भी ज्यादा होती है। मगर इस बार तो कहानी दूसरी है। इस बार लगभग 4.9 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 35 लाख वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस साल 40 साल से कम उम्र के वोटर्स ने राज्य में कभी भी गैर भाजपा सरकार देखी नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इनके मन में कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है। नौजवानों में ऐसी इच्छा होती भी है। इन्हीं वोटर्स में रोजगार, महंगाई, पेंशन, सस्ती बिजली, पानी, ये मुद्दे भी प्रभावी हैं। इन्हीं को पैदल चल रहे राहुल गांधी में भी अट्रैक्शन दिखता है, तो दिल्ली का झाड़ू मॉडल भी इन्हीं को आकर्षित करता है। भाजपा को भी वो लंबे समय से देख रहे हैं। ऐसे में भाजपा उनको क्या नया परोसेगी।
लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि राज्य में उसके 1.25 करोड़ तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। लेकिन इन 1.25 करोड़ की हकीकत आप जानेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर तो मिस कॉल वाले या टोल फ्री नंबर से बने हुए कार्यकर्ता हैं। ऐसे में आपको पता ही है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस कॉल वाले कार्यकर्ता पता नहीं मिस कॉल से कितनी पार्टियों की मेंबरशिप उन्होंने ले रखी होगी, या आईटी, ट्रोल आर्मी, इन सब उन्होंने मिस कॉल कैसे कैसे दी होगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी के दावे को सही मान भी लें तो क्या पिछली बार उसे कार्यकर्ताओं के अलावा सिर्फ 22 लाख ही न्यूट्रल वोट मिले थे? इन सब सवालों का जवाब अगले 9 दिनों में मिल जाएगा और 8 दिसंबर को सबके सामने आ भी जाएगा। वरना अभी तो देश सिर्फ यूपी में विकास वेश बदलकर राशिद नजर आ रहा है। समझ गए ना आप मेरी बात को? एक वीडियो वायरल हुआ था आफ्ताब को लेकर कि मैं 35 नहीं 36 टुकड़े करने चाहिए, दाढ़ी वाला था, राशिद नाम बताया गया था, पूरी आईटी सेल टिक गई थी। बाद में पता चला वो राशिद नहीं, विकास था। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि यूपी में विकास वेश बदलकर राशिद नजर आ रहा है। लेकिन जिस विकास के गुजरात मॉडल को 2014 से पूरे देश में बेचा जा रहा है, क्या उन सब में विकास के लिए राशिद बनना ही मॉडल तो नहीं है? ये सवाल अब जनता के जहन में है। हम बात करते रहेंगे और ये सर्वे बता रहा है, गोदी मीडिया का 5 दिन पहले आया वो सर्वे बता रहा है कि लगातार बीजेपी का ग्राफ कम हो रहा है, सीटें कम हो रही हैं, कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी के वोटर्स की संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर है गुजरात आसान नहीं है, गुजरात फंसा है, गुजरात परेशान है। साहेब अमित शाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघ यूं हो रहा है, संघ को समझ नहीं आ रहा है कि जो मोदी जी संघ से बड़े हो गए हैं उनके लिए क्या किया जाए। और गुजरात की जनता देख रही है, हमारी टीम को रोज शराब पिए 2 लोग मिल जाते हैं, शराबबंदी वाले राज्य में मिल जाते हैं। तो गुजरात इस बार कुछ चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। हम गुजरात की राजनीति पे निगाह बनाए हुए हैं, रोज रात को 9:15 बजे गुजरात पे बात करते हैं। जरूर देखिए 4 PM गुजरात रात को 9:15 बजे, वहां आपको गुजरात की खबरें मिलेंगी। प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।